अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो घुरी हो, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। अच्छा जी, बढ़ते हैं आज अपना बाबा का जो है ना, अल्लाह इन सबको हिदायत दे। स्पेशल रिएक्शन हिदायत तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको आनी चाहिए। कभी जो है बीवी को जलील करने के लिए एक ही वीडियो बार बार डालते हैं ताकि लोग मेरे मज़ीद बार बार जो है पॉइंट उठाएं और बार बार उस पर व्लॉग बनाएं, उस पर बात करें। कंट्रोवर्शियल व्लॉग बना के उसको बार बार अपलोड करते हैं। साजिद साहब को तो चलो पिन और पॉइंट कर ही रहे हैं, टारगेट कर ही रहे हैं, बट ये मोहतरम जो है, ये माँ जी को के लिए भी मुसलसल यही बातें बोल रहा है कि मेरी शादी तुम्हारी शादी किस तरह से मुश्किल से हुई थी, मेरी जवानी गई, मेरा पैसा गया, मैंने किस किस हाल से गुजर के मैंने इनको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये बड़े तरीके से जो है ना खेल रहे हैं बाबा जी, बड़े तरीके से। मैं आपको समझाती हूँ वो कैसे। कुछ मेरी बहनों के भी इसमें पॉइंट शामिल हैं और कुछ मेरे अपने भी पॉइंट शामिल हैं। जैसे कि ये बाबा का जो वीडियो आया है, रिपीटेड वीडियो जो है, उन के हवाले से हम बात करते हैं। जैसे कि साजिद ने भी मुसलसल आके अभी बोलना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस बातों की आज की मेरी वीडियो पूरी सुने, इसमें आप यकीन माने इस साजिद को आप लोगों ने शाबाश देनी है कि यार सच में ये बंदा सही ढाल बन के इसके सामने खड़ा है, माँ जी के सामने। वरना ये लोग नोच खाते, उसको नोचते। बड़े तरीके से इन लोगों ने गेम खेली, बड़ी चालाकी और होशियारी से जो है। बीच में एक तो हुरैन आ गई थी मैंने अभी भेजा उन्हें। बड़ी चालाकी और होशियारी से जो है ये बाबा किस तरह से वीडियो बना रहा है और रिपीटेड डाल रहा है और अपनी बेटी को सेकंड कर रहा है। किसको? आशा को। आशा ने जैसे कि पिछले साल वीडियोस बनाई थी और कहा था कि ये तो लव स्टोरी है, ये तो लव मैरिज की थी, इसने तो लव मैरिज करती है, ये है वो है, इस तरीके से उसने तो गंदा किया। यहाँ पे अब बाप बैठ गया और बाप भी अपनी सफ़ेद दाढ़ी का लिहाज नहीं कर रहा और बड़े ही तरीके से अम्मा को ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे पास राज है, मेरे पास बातें हैं, मैं आके पाकिस्तान में बताऊंगा। समझ आ रही है? आप पॉइंट को पकड़े। साजिद को तो चलो ये वो कर रहा है, जवाब दे रहा है। हालांकि साजिद भी कुछ नहीं कह रहा, सितारा भी कुछ नहीं कह रही, दोनों खामोश हैं, दोनों ही कुछ नहीं कह रहे इनको। लेकिन ये उनको तो बीच में मिर्च मसाला लगा के ट्रोल कर ही रहा है, टारगेट कर रहा है। लेकिन बीवी को बड़े तरीके से जो है ये एक किस्म से बोल रहा है बाबा, और बड़े तरीके से आके यहाँ पे बातें रख रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे कि इसने कहा कि साजिद को क्या पता मेरी शादी कितना मुश्किल से, स्ट्रगल से हुई है। क्यों? आप इंतज़ार में बैठे थे। आप इसमें मतलब कहना क्या चाहते हैं? भाई की बीवी पे नजरें जमा के बैठे थे आप इस इंतज़ार में बैठे थे कि मुश्किलों से हुई है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? या आप इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी, मेरी भी इन्वॉल्वमेंट थी और हमने फिर जो है शादी की है? क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? साजिद ने जैसे सुबह कमेंट किया और कहा कि आप आएँ ज़रा खुल के बोलें, ठीक है जी। बल्कि 16 घंटे पहले, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उससे 16 घंटे पहले उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि आपने जो सच्चाइयाँ बतानी है ना बता दें, और बाकी निकाह फार्म हम इसलिए निकलवाने गए थे, आपकी 2-3 की करोड़ की है ना जदाद, तो 1 करोड़ शायद हमने लेना होगा, इसलिए हमने निकलवाया होगा। अच्छा, उस पॉइंट के लिए भी मुझे काफ़ी सिस्टर के कमेंट आए हुए थे। उन्होंने कहा देखो नौशीन, उसमें जो है जाहिर सी बात है शर्तें लिखी होती हैं, शराइत लिखे होते हैं, क्या कहते हैं, ये जो निकाह नामा होता है, निकाह नामे पे जो है हक महर लिखा होता है और गवाहों के दस्तखत होते हैं। बाबा ने निकाह नामा अम्मा से छुपाया होगा ताकि अम्मा कोई कानूनी कार्रवाई ना कर लें, इसलिए अम्मा को निकाह नामा दोबारा निकलवाना पड़ा। तो आगे जो इन्होंने लफ्ज़ लिखा है बाबे के लिए ना ही बोलूँ तो अच्छा है, फिर बाबा रोने बैठ जाता है, फिर हम पे डाल देते हैं इन्होंने बोला। इन्होंने नहीं, बल्कि आपके अपनी जो करतूतें हैं ना उसकी वजह से लोग ही खफा हैं, लोग ही बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है ये मोहतरम जो है बड़े तरीके से बीवी को आके टारगेट कर रहे हैं और बीवी को आके बोल रहे हैं कि मतलब कि तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया। ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और मैं तेरे नाम घर लगा दूंगा। इन्होंने मेरे मतलब नंबर ब्लॉक करवाए हैं और मैं इसके नाम घर करा दूंगा। सुने ज़रा, नंबर तो ब्लॉक किए अभी,
चाहिए। जब आप बिला वजह खाम खा उसे बुला रहे थे और खादमा खादमा का करके वीज़े की बातें कर रहे थे, तो उससे तंग आके उन्होंने वो किया। अभी उन्हें ज़रूरत ही क्या है? बुढ़ापे में देखो कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप जो है मेहनत मजदूरियाँ या लोगों के घर में नौकरी करें और जो है फिर आप जदादें बनाएं। पेट भरना है ना, रोटी खानी है ना, वो उसकी बेटी उसे खिला रही है, कोई एहसान वो भी नहीं करी। जाहिर सी बात है, माँ बाप का हक होता है। हमें अगर वालिदैन पैदा करते हैं, हमें अगर खिलाते पिलाते रहते हैं, तो फिर वो अगर औलाद बड़ी हो जाती है तो फिर औलाद अगर ये हक अदा करने की कोशिश कर रही है तो सवाब कमा रही है। ठीक है, इसको बैड वे में नहीं लेते। जैसे कि बाबा बार बार कहता है कि हाँ देखे जी बेटी के घर से खाना हराम होता है। जब बाबा खाता है ना तो उस टाइम हलाल हो जाता है। जब बाबा आयशा के घर जाके या नजमा के घर जाके खाता है तो इसके लिए उस टाइम हराम नहीं होता, हलाल होता है। लेकिन अम्मा अगर खा ले तो उसको हराम बताता है। बड़े तरीके से ये बंदा बीवी को ट्रोल कर रहा है, बड़े तरीके से गंदा कर रहा है ये बाबा, और बता रहा है कि हमारी शादी कैसे मुश्किलों से हुई। ये सब जानने के मतलब ये सब जानते हैं। पिछली वीडियो जो आपने बनाई है ना, उसमें हमें सारा दिमाग में आ गया था। ये अलग बात है, हम लिहाज करते हैं, हम ऐसी बातें नहीं करना चाहते कि बाबा क्या बोलना चाह रहा है, अपनी बीवी को किस तरह से गंदा कर रहा है। पहले कभी कहता है कि असगर नाराज था, मेरा जो है बेटा नहीं पसंद, मतलब ये कहना चाह रहा है मेरा बेटा जो है नहीं पसंद करता था कि मैं इस औरत से शादी करूं, और उधर से बताता है अम्मा की औलाद को कि अम्मा का जो बेटा है वो कहता है कि वो लालची है। मतलब दोनों तरह से अम्मा को ही बीच में, दोनों औलादों, और फिर इधर से खुद बैठ के उस बंदी को जलील और रुस्वा कर रहा है और गंदा दिखा रहा है, बड़े तरीके से गंदा दिखा रहा है। बार बार वीडियो अपलोड करने का क्या मकसद है? यही पॉइंट पकड़े हम, यही पकड़े कि कितना मुश्किलों से आपकी शादी हुई थी, इतने तरसे हुए थे आपको। तो जैसे आपकी बीवी इस दुनिया से चली गई, आपकी बेटी कहती है कि जो है अम्मा को कहती है कि यासीन साहब चले गए तो उसके नाम का तू बैठी रहती ना, उसका नाम क्यों लेती है? तो यही मशवरा आयशा अपने बाप को क्यों नहीं देती कि अब्बा हमारी अम्मा फौत हुई है, आप हमारी अम्मा के नाम पे सारी ज़िंदगी गुजार दें जो और बच्ची है। ये मशवरे आप लोग अपने आप पे अप्लाई क्यों नहीं करते, दूसरों पे अप्लाई क्यों करते हैं? सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किलों से ये जो बार बार आके बताता है ना कि शादी की थी, कोई नहीं जानता किस तरह से शादी की थी। ठीक है जी भाई, सबको सारा पता है। और क्या बताना चाह रहे हो? और राज क्या बताना चाह रहे हो आप? कौन से, मतलब ये कहता है कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, राज बताऊँगा। कौन से राज आप दबा के बैठे हैं पेट में? कौन से राज? यही सामने बैठ के यही राज बताने कि जो है मेरी शादी किस तरह से मुश्किलों से हुई थी। खुदा का खौफ करें। बीवी है, बीवी को बीवी की हद तक रखें, उसको इतना गंदा और जलील तो ना करें। उसे हक भी नहीं देते, अपने हक की बातें करते हैं आप, और फिर कहते हैं मुश्किलों से। मतलब क्या लव लवाड़े में आप लगे हुए थे? क्या बताना चाह रहे हैं? बेटी को सेकंड करना चाह रहे हैं? तो इसका मतलब बेटी ने भी आपके ही स्क्रिप्ट पे वीडियो बनाई थी, वही स्क्रिप्ट आप दोबारा से लेके आ गए। और बड़े तरीके से अम्मा को ना आंखें खोल ही लेनी चाहिए, उसे समझ आ जानी चाहिए ये जो खसम हसबंड जो बना बैठा है, ये खसम जो है ये किस तरह से बातें फैला रहा है। कभी कहता है कि इसकी मेरी बीवी के बच्चे उसे नापसंद करते हैं, लालची कहते हैं। कभी कहता है मेरे बच्चे इसको नहीं पसंद करते थे। कभी कहता है ये औरत कसमें खा के मुकर जाती है, इस औरत ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, ये तो झूठ बोलती है, इसने जो कमाया इसने तो खुद पास रखा है सारा कुछ। तो ऐसा बंदा क्या चांस छोड़ रहा है अपना घर बचाने के लिए? ये लोग अपने दुश्मन आप हैं, मतलब ये इसलिए भी वो कर रहा है, फिर इल्ज़ाम दूसरों पे डालते हैं। देखें, ये लोग अपने दुश्मन आप हैं, सही है। पहली बात, ये जो बीवी के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं, उल्टा पहले तो कहते हैं कि वो जो है नाराज़ है, तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए, और अंदर से उस बातों में उसको ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं। बातों बातों में, बड़े तरीके से बातों बातों में ब्लैकमेल कर रहे हैं कि देख तूने आना है, सुलह करनी है तो ठीक है, वरना मैं राज खोलूंगा। देखो मेरी बात मान लो वरना राज खोलूंगा। कौन से राज? गंदा तो तुम लोगों ने वैसे ही कर दिया है।
آپ کی بیٹی نے آ کے جو یہاں پہ باتیں پھیلائی ان کو آپ سیکنڈ کرتے ہوئے آپ بھی وہی ٹریک پہ چل پڑے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگ تو یہ باتیں یہاں پہ پیش کر رہے ہیں کہ جیسے اماں آپ پہ مرتی تھی، اس نے زبردستی شادی کی، آپ کے بچے بھی راضی نہیں تھے اس کے بھی، اوپر سے آپ اپنے آپ کو راج دلار پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رہا ہے یہ بابا کہ میں کوئی ہیرو ہوں، میں کوئی فنے خاں ہوں، میرے پیچھے عورتیں مرتی تھیں۔ اچھا کیسی بات ہے، کہتا ہے میں نے جب شادی کر لی تھی، اماں نے بلکہ بتایا کہ میرے سے نکاح کر کے اور پھر جو ہے کہتا کہ بچے نہیں ہوں گے، تمہاری تو عمر زیادہ ہے، تم تو بچے نہیں پیدا کر سکو گے۔ تو بھولی ماں وہ بچوں کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ تو دادا نانا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم بوڑھی ہو، تیرے سے گھر کے کام کیسے ہوں گے، عربیوں کے گھروں میں کام کیسے کرو گی، اس سینس میں وہ بوڑھی کہہ رہا تھا۔ اور خود جیسے جوان ہو، ریاکشن دیتے ہوئے پتہ نہیں 6-7 دفعہ تو ان کے دانت گر جاتے ہوں گے، پھر اٹھا کے منہ میں ڈال کے پھر دوبارہ سے جو ہے یہ ریاکشن دیتے ہوں گے بابا صاحب۔ خیر، کبھی کہتا ہے میرے دل میں محبت ہے، جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے نا وہ ایسی ویسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، یہ پھر اس کو برگلا رہا ہے، طریقے سے پھنسا رہا ہے۔ پھنساؤ صحیح طریقے سے تو پھنساؤ، اس کی بھی ڈیمانڈ پوری کرو، پھر اپنی بھی ڈیمانڈ پوری کراؤ۔ گھر دینا نہیں ہے ٹٹیاں پوٹیاں صاف کرنے کے لیے، واش روم میں اگر میں گر جاؤں تو مجھے اٹھائے اور صاف کرے، بیوی کا فرض ہوتا ہے، وہ پتہ ہے ان کو، وہ پتہ ہے کہ میں واش روم میں گر جاؤں تو یہ مجھے دھوئے، صاف کرے، صفائی کرے، میرا خیال رکھے، میری تیمارداری کرے۔ بیوی اس لیے ہوتی ہے، میرا جو ہے باس کہتا ہے، تو ان کے باس جو ہے یہ ان کو کہتے ہیں اور پھر یہ اس چیز پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں پتا آپ کو کہ وہ جو عربی باس ہے آپ کا، اس کی اگر 4 شادیاں ہیں یا بڑھاپے میں وہ 70 سال کی شادی کر رہا ہے آپ کے مطابق، آپ نے کہا، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ عربی کتنا کھلاتے پلاتے ہیں بیویوں کو، کتنا سونا پہناتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گولڈ کے ہار لے کے دیتے ہیں انہیں، بیویوں کو ہر طرح سے خوش رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، شاپنگ کرواتے ہیں، کپڑے لے کے دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بیوی کو کہ جا عربیوں کے گھر کام کر، میرے لیے بھی کما کے لا، اپنے لیے بھی کما کے لا، اور یہاں اگر رہ رہی ہو تو اس کا رینٹ بھی دو۔ یہ حال ہے ان کا، یہ حال ہے۔ اچھا جی، کہتا ہے ایسی ویسی سٹیٹمنٹیں دے کے پٹھی سیدھی، پھر کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں طلاق دے دوں گا، تو میں تو مرتے دم تک طلاق نہیں دوں گا۔ اچھا جی، لوگ کہتے ہیں، لوگ اس لیے کہتے ہیں جب آپ اسے بدنام کرتے ہیں، بیوی کو بے وفا کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں قسمیں توڑنے والی عورت، بیوی کو کہتے ہیں یہ لالچی ہے، جہاں پیسہ دیکھتی ہے ان اولاد کے ساتھ رکھتی ہے، باقی اولادوں کے ساتھ نہیں رکھتی۔ صحیح ہے جی۔ اور پھر جو ہے ایسی مطلب آپ اس کو اتنا گندا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اتنا گندا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں یہ صلح کر لے گی۔ ایسی حرکتوں کے بعد کوئی صلح کرتا ہے؟ ان حرکتوں کے بعد کون صلح کرتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ آپ کوئی موقع چھوڑ رہے ہیں صلح کا، اور ان کے سارے ری ایکشنوں میں دھمکی ہی دھمکی ہے، دھمکی ہی دھمکی ہے سارے ری ایکشنوں میں۔ بیوی کو دبے لفظوں میں جو الفاظ بول جاتے ہیں سارا پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ وہی والی بات ہے نا کہ کسی کا منہ مار جاتا ہے، پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں، یار چھوڑو پرے، کیا ڈسکس کرنا ہے ان کی بات کو، یا کیا اس کو مطلب اس کا کیا کہتے ہیں، اس کی وضاحت کرنا بات کی کہ بھئی یہ جو کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے، لہٰذا آ جاتا ہے۔ اس عورت کو ہر طرح سے گندا کر دیا، اپنی اولاد کی نظروں میں، اس کی اولاد کی نظروں میں۔ دیکھو نا اب انہوں نے کیسے اس کو شیشے میں اتارا ہے، فاروق کو چپ کر کے بیٹھا ہے، بولتا ہے وہ نہیں بولتا؟ کیا وہ نہیں سنتا کہ میرا سسر کیا بول رہے ہیں؟ کیا اسے نہیں پتا؟ سارا پتا ہونا ہے میری ماں کو کیا بول رہے ہیں، اس کو بھی شیشے میں اتار لیا، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، شاید اپنی زمین کی لالچ میں بھی کہ میں اگر بابے پہ ری ایکشن دوں گا میرے سے زمین نہ لے لے، میں کھیتی باڑی کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ ماں کے لیے کہتے ہیں وہ لالچی ہے، تو لالچی تو پھر آپ بھی ہوئے فاروق صاحب۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا، انہوں نے اپنے بچوں سے بھی ذلیل کروایا بابے نے،
अम्मा के बच्चों से भी जलील करवाया, उसे कहीं का नहीं छोड़ना चाह रहा। इन्होंने कसम खा लिया मैं अपनी बीवी को कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा और खुद भी नहीं छोड़ूंगा, कहीं का ना छोड़ के बदनाम इतना कर दूंगा कि कसम खा लिया इस बंदे ने, सबके सामने बदनाम करके खुद भी नहीं छोड़ूंगा, अपनी गुलाम बना के रखूंगा। हालांकि नाम इनका गुलाम है, इनका जिस सेंस में गुलाम है, नाम है ना, वो बहुत बड़ा नाम है, जिस सेंस में नाम रखा गया होगा। ठीक है जी, जैसे अब मुस्तफ़ा का नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। अगले दिन साजिद भाई ने वो कम्युनिटी भी लगाई हुई थी अपने बेटे के लिए, ग़ुलाम मुस्तफ़ा। और हम भी अपनी मतलब हमारी उसमें कहा जाता है कि हम अपने नबी के ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम है, मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। ऐसे ही है ना। और ये क्या कर रहा है बाबा, उस नाम की लाज भी नहीं रख रहा, और ये दूसरे सेंस में बीवी को गुलाम बनाना चाह रहे हैं कि मैं इसको दबा के रखूंगा, कि मैंने तो तेरे पे एहसान किया निकाह करके। कभी ये व्लॉग में कहता है मैंने तेरे पे बड़ा एहसान किया निकाह करके, कभी कहता है कि मुझे ये रिश्ता नहीं मिलता था, मैंने ज़बरदस्ती किया, बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ी, स्ट्रगल करनी पड़ी। कभी ये कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं मुझे देती थी, जो भी कमाती थी खुद पास रखती थी। कभी ये कोई स्टेटमेंट देता है, कभी ये कोई स्टेटमेंट देता है, हर तरह से औलाद से भी बदनाम करवा रहा है, खुद भी बदनाम कर रहा है, और ऊपर से कहता है कि मेरे से सुलह कर ले, मैं आ रहा हूं, मैं बुलाऊंगा, आ जाएगी ठीक है, वरना कहानी खत्म करके आऊंगा। पिछले दिनों इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी है, ये वाली स्टेटमेंट दे के फिर उसके बाद मुकर गए। कहानी खत्म करने का हमारे यहाँ तो यही है, या तो अगले को ऊपर पहुंचा दो, या फिर कहानी मतलब हमारा रिश्ता ही खत्म। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना कि भैया कहानी खत्म करो। कहानी खत्म करने का ज्यादातर मकसद यही होता है कि भाई रिश्ता खत्म। दूसरे लफ्जों में आप आके कह रहे हैं, लोग कहते हैं तलाक दे दूंगा, हो ही नहीं सकता, मैं तो मर जाऊं कभी ना दूं। तो सब्र तो है ना, सब्र तो कर लो ना, दो तलाक। वो भी नहीं मांग रही, वो कहती है तू रह, मजे कर, यशी वाली जिंदगी गुजार। क्यों आपकी औलाद आपका ख्याल नहीं रखती? कहता है मैं जब तक हूँ, मेरी सांस है, मैं यूट्यूब छोड़ के नहीं जाऊँगा, और मैं पैसों के लिए भी नहीं बैठा, मैं तो बस यहाँ पे आप बीती बताने आता हूँ। कौन सी आप बीती? मेरा हाल से तो हमें ज़रूरत है कि अम्मा को चैनल बनाना चाहिए, हम अम्मा की ज़बानी उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। वो अपनी आप बीती बताए कि किस तरीके से इन्होंने कैसे जाल बिछा के उस बेवा औरत से शादी की, उसकी फैमिली तक पहुँचे, अपनी बेटी से भी जलील रुसवा करवाया, खुद भी जलील रुसवा किया, बंदी बना के उसे रखा हुआ था। बेटी अगर वहाँ से निकाल लाई है सितारा, तो अब इन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा, ये उससे भी दिल खट्टा करना चाह रहे हैं, उसका बड़े तरीके से करना चाह रहे हैं। देखना आप, समझ आ रही है ना? उससे भी इसको बहुत जल्द देख लेना, सितारा को भी माँ से अलग कराएंगे बड़े तरीके से। इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि साजिद गुस्से में आके या सितारा गुस्से में आके किसी तरीके से जो है ये आएंगे, सितारा तक भी पहुँचेंगे, उसको इतना गंदा करेंगे, इतना गंदा करेंगे, यकीन माने, ताकि वो या तो अम्मा को व्लॉग में दिखाना छोड़ देगी, या फिर कहेगी जा अम्मा हुण अपने ही घर जाओ तुसी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं। मतलब ये गेम ऐसी खेल रहा है। लेकिन मुझे लगता है माँ जी को हार नहीं माननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग तरीके से रहना चाहिए, तन के इनको जवाब दे, देखी जाएगी, देखी जाएगी, इनको रज के जवाब दे। ये देखें बड़े तरीके से आता है और बोलता है कि तू मेरे नंबर ब्लॉक कर, मैं तुझे घर दूँ, मतलब ऐसे थू करके बोलते हैं। जो उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो आपने कहाँ की है, वो किधर की है? उसकी ज़मीनें ले ली, बच्चों के लिए प्लॉट लेके उनके नाम कर दिया आपने, और एंड पे कहता है कि इसने किया क्या है, इसने ये किया है, उसने वो किया है, इसने कुछ नहीं किया, इसने जो कमाया है सोना बनाया है। ये बातें करते हैं बाबा साहब।
खैर यहाँ पे इनकी जो दोबारा बार बार वीडियो अपलोड करने का मकसद है, ये साजिश को तो टारगेट करना है ही है, पिन पॉइंट करना है ही है, लेकिन ये ज़्यादातर माँ जी को ही बोल रहा है, उसी को ही ये बदनाम कर रहा है और उसे लोगों की नज़रों में बुरा बना रहा है। ये बंदा हर तरह से जाल बिछाया जा रहा है, हर तरह से बीवी के लिए हर तरह से बदनाम कर रहे हैं। पब्लिक के दिमागों में ये डाल रहा है कि देखो जी, ये तो हमारी बड़ी मुश्किलों से शादी हुई थी, क्यों कमा रहे थे। आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? कुछ लिहाज करें, आप लोग दोतों पोतों वाले थे जब निकाह हुआ है। पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने जो जाल बिछाया, जिस तरीके से उसके वालिदैन तक पहुँचे माँ जी के, उसके गांव में पहुँचे, दुपट्टे रखे पैरों पे बात मनवाने के लिए, ये बताओ ना। ये क्यों कहते हो कि तुम्हारी मेरी शादी मुश्किलों से हुई थी? क्यों कमारे बच्चे थे आप? अगले मान नहीं रहे थे, क्या था? फिर ये कहते हैं बातों ही बातों में कि ये लोग कहते हैं कि गुस्से वाला है, ऐसा है, वैसा है। तो तुम लोग तो मुझे जानते थे, हम कौन सा गैर थे? इसका तो रिश्ता भी मैंने करवाया था। समझ आ रही है आपको? ये इनकी औलादों ने बाहर बातें फैलाई हुई हैं पहले भी, लेकिन बाबे ने आके भी स्टैंप लगाई है इस बात पे। सही है। ये इस तरीके से जाल बिछा के इस तरीके से माँ जी को ये बदनाम कर रहा है ताकि वो डर के मारे आके इनसे सुलह कर ले। होता है, कुछ लोग होते हैं कॉन्शियस होते हैं कि यार हम पे बातें हो रही, हाय अल्लाह, चलो अगले की बात मान लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बदनामी ना हो। तो ठीक है जी, ये है हाल, सूरत हाल। ये लोगों के आके दिमागों में बातें डालना, हर तरह से इस बंदी को गंदा दिखा रहा है। लोगों को आके बताता है इसकी औलाद इससे नफ़रत करती है, वो इससे लालची कहती है। कभी कहता है मेरी औलाद तो मानती नहीं थी, मैंने अपनी औलाद को इसकी वजह से निकाला। समझ आ रही है ना? हर तरह से अम्मा को विलन दिखा रहा है और खुद हीरो। ये हाल है। तो देखें जी, जितना आप जलील कर रहे हैं बीवी को, आपका रिश्ता नहीं बचना। आप बचाने वाली बातें नहीं कर रहे, आप उजाड़ने वाली बातें कर रहे हैं। जितना ये जलील कर रहा है अपनी बीवी को ना, उस तरह रिश्ते नहीं बचा करते, उस तरह कुर्बानियाँ हो जाती हैं फिर रिश्तों की। टाटा फिश फिश। सही है। इतना दिल में इनके नफ़रत भरी हुई है, इतना इनके दिल में नफ़रत भरी हुई है, ये अभी तक बीवी को जलील कर रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 1 साल से भी ज़्यादा। खुन्नस भरी हुई है इनके दिल में, बहुत ज़्यादा खुन्नस बोली। ऐसे ऐसे अल्फाज बाबा बोल जाता है ना बीवी के लिए, और एंड पे कहता है बीवी ही है, उसमें भी तंज भरा होता है। बीवी के अल्फाज में भी तंज भरा होता है। आप तो कह रहे थे अगले दिन के हमारी बात होती है, फिर आप कहते हैं मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठे हैं, बात नहीं करने देते। सोचने वाली बात है ना। इनकी हर बात झूठी होती है, दूसरे ही लम्हे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे थे। इस उम्र में भी कोई झूठ बोलता है अल्लाह के बंदो? इस तरह इस उम्र में भी कोई बोलता है? मरने का ज़्यादा खौफ होता है। वैसे तो हम सबको हर वेले खौफ रखना चाहिए, और हमें तो है, लेकिन बुढ़ापे में तो वैसे ही बंदा अलील होता है एक किस्म से। तो तैयारी करके बैठा होता है कि हमारा क्या वास्ता अब दुनियादारी से, हमने ज़िंदगी गुजार ली, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, उम्र बढ़ गई। अल्लाह के और ज़्यादा नज़दीक हो जाता है बंदा, आजिज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये रोज़ बैठ के बीवी को जलील करते हैं अपनी, और लोगों के दिमागों में अपनी औलाद की नफ़रत बताते हैं कि मेरी औलाद भी इन्हें नापसंद करती है। अम्मा की औलाद के बारे में भी बताता है कि वो भी उनसे नफ़रत करती है। बड़े तरीके से दिमाग के अंदर ये बातें भरी जा रही हैं, बड़े तरीके से भरी जा रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये सितारा तक पहुंचेगा। लेकिन सितारा स्ट्रॉन्ग बन रही है, वो स्ट्रॉन्ग है तो वो हर तरह से अपनी वालदा के साथ खड़ी है, उसने साथ दिया है और देगी। और साजिद सही स्ट्रॉन्ग तरीके से सही जवाब देता है, उसका बनता है। जब नालायक औलाद ना आए, नदीम और फ़रूक जैसी औलाद ना आए बोलने के लिए, बात करने के लिए, तो फिर साजिद जैसे दामाद ही बेटे होते हैं और वही सपोर्ट करते हैं। सही है जी।
یہ اب بڑے طریقے سے یہاں پہ آ کے باتیں رکھتا ہے، اگر صلح نہیں کی تو میں یہاں سے ذلیل کروں گا، مطلب یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ اگر صلح نہیں کرے گی، یوٹیوب اس لیے پڑا ہے میرا کہ میں کھل کے اس کو مزید گندا کروں گا۔ تو دھیان رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ خود ہی ہو جائیں۔ آڈینس کے دماغ پہلے ہی بنے ہوئے ہیں، مائنڈ ان کے پہلے ہی تیار ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ آپ اماں کو جتنا ذلیل کر سکتے تھے 1 سال میں کر چکے۔ زیادہ تر اوپینین اماں کی فیور میں ہے لوگوں کا، زیادہ تر اوپینین اماں کی سپورٹ میں ہے۔ آپ نے جو قسم کھائی ہوئی ہے نا، وہ قسم آپ کے اوپر نہ الٹی پڑ جائے۔ خیر میں نے تو یہی تجزیہ کیا ہے، میں نے تو یہی ان کی ویڈیو سے اندازہ لگایا ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں یہی کہانی چھاپ رہے ہیں بابا صاحب، ان کو بتاتے ہیں بڑے طریقے سے۔ اس کی اولاد بھی اس سے نفرت کرتی ہے، میری اولاد بھی اس سے نفرت کرتی ہے، وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اس طریقے سے ذلیل کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جس طرح یہ جتنا زیادہ ذلیل کر رہا ہے نا، اتنا زیادہ ہمارے دل میں اماں کے لیے رسپیکٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ ملتی نا اس بابے کو سنیا جیسی، وہ جیسے سنیا والوں کے گھر پہنچ گیا تھا، ڈی ڈی کے گھر پہنچ گیا تھا پچھلے سال، بابا میرے لیے بھی رشتہ ڈھونڈو، میں نے بھی شادی کرنی ہے۔ سنو ذرا، مجھے بھی اسی طرح کا رشتہ ڈھونڈ کے دو۔ میں کہتی ہوں کہ وہ ایچی بیچی اس طرح کی اگر عورت مل جاتی نا، ایچی بیچی نکال کے رکھ دیتی، ان کی ہر چیز نکال کے رکھ دیتی۔ جی ہاں، یہ اپنے رشتے کے لیے بھی گیا تھا ان کے گھر پچھلے سال۔ یہ ڈی ڈی نے خود ریئیکشن دیا تھا کہ چاچا وہ دن یاد کر، تو آیا بیٹھا تھا، سنیا کیسے جو ہے موبائل لے لیا، میری ویڈیو نہ بنانا، پھر کہتا تھا کہ مجھے بھی اسی طرح کا رشتہ ڈھونڈ کے دو۔ یہ حال ہے، سنیں ذرا ان کے کرتوت۔ خیر ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔